कि केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार की लगभग 10 साल पूरे होने जा रहे हैं और इस 10 साल में उन्होंने जो भी वादे किए, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। नंबर 1, मैं याद दिला दूं कि जब 2014 में केंद्र में सत्ता में आने के लिए देश की जनता से उन्होंने झूठ बोलने का काम किया और सत्तासीन होने के बाद इस 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने एक भी वादे पूरे नहीं किए। नंबर 1 कि हम सरकार में आएंगे, 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, लेकिन आज जब से मोदी सरकार आई उसके तुरंत के बाद से महंगाई देश में चरम पर है और इसको रोकने में पूरी तरह से मोदी सरकार नाकाम साबित हुई है। 35 रुपए में पेट्रोल देने का उन्होंने वादा किया, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। इस तरह से महंगाई मध्यम वर्ग और गरीबों का कमर तोड़ रही है लगातार, जो कि ये मोदी सरकार इसको रोकने में नाकामयाब हुई। काला धन वापस लाएंगे, 1 रुपए भी मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। क्या इस 10 साल में 1 रुपए भी काला धन वापस आया? इसके लिए आज तक मोदी सरकार ने कुछ भी नहीं किया, बल्कि हमारे देश से कई ऐसे भगोड़े हैं जो देश की संपत्ति को लूटकर विदेश में भागने का काम किए, उसको भी मोदी सरकार रोकने में नाकाम रही। और हर के खाते में काला धन वापस लाएंगे, हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपए देंगे। सोचा मैं याद दिला दूं आप लोग के माध्यम से, आज किसी के खाते में 1 रुपए तक नहीं मिला। और हर साल 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को नौकरी देगी। आदरणीय साथियों, ये देश के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के बहुत बड़ा जुमला था, जिससे देश के युवाओं को सपना दिखाकर केंद्र में सत्तासीन हुए। इसके बाद 1 करोड़ लोगों को भी आज तक नौकरी नहीं मिल पाया। अगर देखेंगे नियमता कि इस 10 साल में 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिलना था, लेकिन 1 करोड़ लोगों को भी नौकरी नहीं दे पाई। और तो और नोटबंदी और जीएसटी ने देश का कमर तोड़ दिया और छोटे और स्मॉल मध्यम वर्ग के उद्योग धंधे चौपट हो गए, जहां वहां काम करने वाले मजदूर और युवा बेरोजगार हो गए। बल्कि मोदी सरकार नौकरी देने में सफल नहीं हो पाई, बल्कि लोगों को बेरोजगार ज्यादा किया। और तो और देश में 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड, आज तक देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का रिकॉर्ड मोदी सरकार ने बनाया, जो 45 साल में आज तक नहीं हुआ। उसके बाद किसानों की आय 2 गुना करेगी। आपको याद होगा कि आज देश में लगातार पंजाब हरियाणा के किसान एमएसपी को लेकर आंदोलित हैं और उन पर पिछले साल जब उन्होंने 15 महीने धरना दिया, लगभग 700 से अधिक किसानों ने अपनी जान गंवाई। उसके बाद मोदी सरकार ने एक कमेटी गठन करने का निर्णय लिया ताकि उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। आज तक कमेटी गठन हुआ नहीं। कमेटी अगर गठन भी हुआ तो फॉर्मेलिटी की एक भी मीटिंग नहीं हुई, किसानों के साथ मीटिंग नहीं हुई, ना एमएसपी पे कोई तय हुआ, ना एमएसपी पे कोई काम हुआ, बल्कि किसानों के साथ झूठ बोलने का काम किया। उसी का नतीजा है कि आज देश भर के किसान दिल्ली में आंदोलित हैं। उनके ऊपर रबर की गोलियां बरसाई जा रही है, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं और सड़कों पर दीवारें खड़ा किया जा रहा है। और बल्कि सड़कों पर कोई ना जाए, ट्रैक्टर या गाड़ी ना जाए, किले का दीवार बनाया जा रहा है। आदरणीय साथियों, मैं समझता हूं कि देश की आजादी के बाद सबसे बर्बरता की सरकार ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो किसानों के साथ दुर्व्यवहार और इस तरह की हरकतें कर रही है। कृषि उपजों का समर्थन मूल्य भी 1.5 गुना करने का वादा किया था, उन्होंने आज तक पूरा नहीं किया।
स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, 100 स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। आज तक स्मार्ट सिटी का भी उन्होंने नहीं बनाया है। सभी सांसद एक गांव को गोद लेकर उसको आधुनिक बनाएंगे, लेकिन उसके लिए भी मोदी सरकार ने पैसा नहीं दिया। 2022 तक देश के हर आवासहीनों को अपना मकान होगा, लेकिन आज तक मोदी सरकार ने आवासहीनों को चिन्हांकित नहीं कर पाई है, और ना ही आवासहीनों को पूरी तरह से उन्होंने घर देने का वादा किया।